हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदक़ाए फ़ित्र की निगरानी के लिए मुकर्रर कर रखा था। एक रात एक शख्स आया और उसने अपने हाथों से गल्ला भरना शुरू कर दिया। फरमाते हैं कि मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे ज़रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उसने मुझसे कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर अपने अहल व अयाल का बोझ है और मैं बहुत ज़रूरतमंद आदमी हूँ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह का जब मैं खिदमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, उसने मुझसे अपनी अहल व अयाल की शिकायत की थी कि जिससे मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, उससे होशियार रहना, वो तुमसे झूठ बोलकर गया है और वो आइंदा रात फिर आएगा। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद फरमाने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वो शख्स दोबारा ज़रूर आएगा, इसलिए मैं उसकी ताक में लग गया और वो शख्स फिर आया और पहले की तरह अपने हाथों से गल्ला बनना शुरू कर दिया। मैंने इस मर्तबा भी उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे ज़रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने मुझसे कहा कि मुझे इस मर्तबा छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर अपने अहल व अयाल का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ, लिहाजा आप मुझे छोड़ दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे इस मर्तबे भी उस पर रहम आ गया। सुबह को फिर मैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए अबू हुरैरा, कल रात तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? फरमाया कि मुझे उस पर रहम आ गया, इसलिए कि उसने मुझसे अपने अहल अयाल और अपनी मोहताजी की शिकायत की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोलकर गया है और वो झूठा है और वो फिर दोबारा ज़रूर आएगा। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के बाद यकीन हो गया था कि वो आएगा, लिहाजा मैं इस मर्तबा भी उसकी ताक में लगा रहा और वो आया और ये उसका आखिरी मर्तबा था। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तूने मुझसे कहा था कि तू आइंदा नहीं आएगा, लेकिन तू फिर आ गया है। अब तो मैं तुझे ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए और इसके बदले में मैं आपको ऐसे कलमात सिखाऊंगा कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला आपको नफ़ा पहुंचाएंगे। अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया कि वो कलमात क्या हैं? उसने कहा कि आप जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। उसने मुझसे कहा कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, इससे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा कि जो रात भर तुम्हारी हिफाजत करेगा। क्योंकि सहाबा खैर के बड़े हरीस होते थे, इसलिए हज़रत अबू हुरैरा ने उसे छोड़ लिया। सुबह को जब वे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पूछा कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? हज़रत अबू हुरैरा ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो इसके बदले में वो मुझे ऐसे कलमा सिखाएगा कि जिनके ज़रिए अल्लाह ताला मुझे नफ़ा पहुंचाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कलमात क्या हैं? अबू हुरैरा ने कहा कि उसने मुझसे कहा था कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटने के लिए जाऊं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करूं, इससे अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए एक मुहाफिज मुकर्रर रहेगा कि जो रात भर मेरी हिफाजत करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो था तो झूठा, लेकिन तुमसे सच बोल गया है। ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि पिछली 3 रातों से तुम किससे बातें कर रहे थे? वो शैतान था कि जो मकर व फरेब से सदका फितर के गले में कमी करने आया था। ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की रिवायत में है कि शैतान ने अबू हुरैरा से ये कहा था कि तुम अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ो, इससे तुम्हारे पास कोई भी शैतान व जिन वगैरह नहीं आएगा। ये दोनों हदीस मुस्लिम और बुखारी से हैं।